वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैं जोधपुर में और जोधपुर की सैर हम कर रहे हैं और आज हम जा रहे हैं हेरिटेज ब्लू सिटी वॉक करने के लिए। और ये हमारे टूर गाइड है। सर क्या नाम है आपका? सर कृतार्थ सिंह गहलोत। अच्छा जी, तो आज हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे? आज सर हम ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक कर रहे हैं। हाँ जी। इस ब्लू सिटी हेरिटेज के अंदर आपको जो जोधपुर जिस नाम से फेमस जाना जाता है ब्लू हाउसेस हम जो देखने वाले हैं। तो उसके अलावा जो हेरिटेज वॉक का मतलब जो है कि हेरिटेज मीन्स के अंदर उसके जो पुराने कल्चर, जो पुराने घर और कैसे हमारे यहाँ के मारवाड़ के घर हुआ करते थे ड्यू टू सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्योंकि हमारा जोधपुर जो है वो एक बिज़नेस कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जब जो घर के मर्द हुआ करते थे, जब वो बिज़नेस पे जाते थे तो पीछे अगर औरतें अगर अकेली रहे तो उनको कैसे सेव किया जाए, तो वैसे उनके घर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो गेट्स हैं, जो विंडोज़ हैं, वो कैसे बनाई गई थी, वो उसका एक वॉक चलता है। और जो हमारे यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है यहाँ जोधपुर के अंदर, तो जो कि एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बताते हैं कि पुराने मिथ चल रहे हैं कि चिड़ियानाथ जी जो थे हमारे यहाँ के संत थे, उन्होंने यहाँ पे उनको कर्ज दिया गया राव जोधा को, और उसके बाद में हमारे यहाँ पे पानी की स्कार्सिटी बहुत रही। तो उस स्कार्सिटी को पूरा करने के लिए और जोधपुर शहर को बसाने के लिए जो 14वीं सदी से जो राजा महाराजा हुए हैं, उन्हीं की जो पत्नियां हैं वो सब हैं, उन्होंने यहाँ पे कुएं बनवाए और लेक्स बनवाई, पॉन्ड्स बनवाए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ मोर देन 200 स्टेप वेल्स और लेक हैं, कम से कम 5 से 6। तो उन सब का हम एक राउंड निकालेंगे। और वन ऑफ द फेमस जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ के जो टेम्पल है, जो कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, सिर्फ 3 टेम्पल हैं, जो कि एक हिमाचल में है, एक जैतपुर में और एक तीसरा जोधपुर में है, जो कि है ज्वालामुखी माता मंदिर का टेम्पल। तो हम ये सब उसका टूर करेंगे और उसके बाद में हम 2 लेक्स हैं, रानीसर और पदमसर, वो भी हम देखेंगे। तो हमने अपना टूर शुरू किया है क्लॉक टावर से और अभी हम आ गए हैं यहाँ तुर्जी का जालड़ा देखने। दिस स्टेपवेल यू आर सीइंग, दिस स्टेपवेल वाज मेड बाय द क्वीन तुवरजी, एंड क्वीन तुवरजी वाज द क्वीन ऑफ अ किंग अभय सिंह जी. King Abhay Singh Ji was a very prominent king in his time, and he was a leader in his dynasty that he wants to give the rights to the women at the time, and he was the person who gives the rights that all the women should be makes the stepwells and should be all done engineering and architect all done by the women. तो जो कि आप ये स्टेपवेल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं तुर्जी का झालरा। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द क्वीन तुवरजी एंड इट वाज मेड इन 1740, 1740 के अंदर ये बनाया गया था। और उसका रीज़न क्या था? वाटर रिसोर्स फॉर द लोकल पीपल। हमारे लोकल पीपल्स के पास में यहाँ पे पानी के ज़्यादा स्रोत नहीं थे, तो उसी के लिए ये चीज़ बनाई गई थी। तो औरतें यहाँ पे नीचे जाती थी स्टेप्स उतर के, और वहाँ से फिर घरों से पानी भर के फिर ऊपर आया करती थी। तो पानी क्या किसके लिए यूज़ करते? पीने के लिए, क्योंकि ये रेन वाटर था, ऊपर से इकट्ठा भी होता था, और नीचे जो श्राइन्स हैं, नीचे से कुछ जो वेल है, वेल से पानी भी आता था, धरती से पानी निकलता था, तो उसका रिस्टोरेशन हुआ करता था, तो उसको पानी को हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पे जब भी गर्मियों का टाइम आता है तो यहाँ पे आपको जितनी भी ये क्लीन, ये आपको दिख रहे हैं, जो एल्गी दिख रही है, जो काई दिख रही है, ये सारी उस समय क्लीन कर दी जाती है। और इसकी एवरी डे इसकी क्लीनिंग होती है। इस पानी को भी साफ़ किया जाता है ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो हैं अगर यहाँ खेले कूदे आसपास, क्योंकि यहाँ गर्मियों में यहाँ पे डाइविंग से बिगड़ते हैं बच्चे, शौक है उनको, तो वो डाइविंग्स होती है, तो इसलिए पूरा क्लीन एकदम करते हैं। और एक जर्मन ड्रिंक है रेड बुल, इंडिया में बहुत फेमस है, वो भी अपने यहाँ पे इवेंट्स किए जाते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है जो कि लोकल पीपल के लिए है यहाँ पे। ओके, तो इसमें कोई अभी तक कोई गिरा तो नहीं है बीच में? होता भी है सर। हाँ, यहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से बच्चा है यहाँ कोई? हाँ, बच्चे। तो कितना गहरा है? मीन्स ये 500 फीट गहरा है सर। ओके, अगर बीच में गया तो गया फिर? यस सर। अगर कोई मिस बचने का चांस नहीं है? बचने का चांस नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर डाइवर्स होते हैं या जिनको शौक है, जो कर सकते हैं, वही यहाँ पे आके बच्चे खेलते हैं और डाइव करते हैं, नहाते हैं गर्मियों के अंदर। हाँ, तो यहीं से हमारी वॉक शुरू होती है जी, ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक के लिए। देख रहे हैं ये सारे ब्लू हाउस, जो एक दीवार है यहाँ पे, ये जो पेंटिंग्स देख रहे हैं, इन पेंटिंग्स जो कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट और जो लोकल बच्चे हैं, उन सब ने ये सारी पेंटिंग्स बनाई हैं ताकि एक अवेयरनेस पैदा हो सके, ताकि तो जैसा कि हम भारत में रहते हैं, तो भारत में बहुत सारी चीज़ें दीवारों पे की जाती है, तो उसी चीज़ को रोकने के लिए बच्चों ने अवेयरनेस स्टार्ट की और यहाँ पे ये पेंटिंग्स वगैरह स्टार्ट किए इन रिसेंट टाइम्स के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये बच्चों ने यहाँ पे ये चीज़ें बनाई जो कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन सबको मिलाकर ये एक सर्कल बनाया गया है। ये सब बोलते हैं रिसाइकल्ड सर्कल यहाँ पे। एंड ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ लाइक अ हवेली, कोठी। तो कोठी उस समय क्या
मतलब था कोठी का, जैसे कि पहले हिंदुओं के अंदर और भारतीय लोगों के संतानें बहुत हुआ करती थी। तो जब संतानें हुआ करती तो हमारे यहाँ पे मारवाड़ में सिस्टम है कि सब लोग एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे, और जैसे जैसे उनकी शादियाँ हुआ करती थी वैसे वैसे उनके एक घर बनवाए जाते थे अंदर। तो जो मेन एंसेस्ट्रल घर है, जो पौराणिक घर है, उसके पास ही में बच्चों के घर बनाए जाते थे और बाहर एक बड़ा गेट लगाया जाता फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और मारवाड़ का जो स्ट्रक्चर है फिक्स, जो कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से देखा जाता था, जैसे ये आपको बड़ा गेट दिखेगा, उसके अंदर एक छोटा सा गेट दिखेगा ताकि आना जाना हो सके, और पास में आपको 2 खिड़कियाँ दिखेगी। ये खिड़कियाँ हैं टू सीकिंग, लाइक जब अगर कोई नॉक करे तो उसको पास में से खिड़की खोल के उसमें से देखा जा सके ताकि अंदर कौन है कौन नहीं है। आज के टाइम में हम लेंस देखते हैं टू सी थ्रू द डोर कि कौन आया है, उस समय के ये लेंस हुआ करते थे। और जो छोटे दरवाजे आपको कम रूम्स के अंदर मिलेंगे, जैसे कहीं कहीं आपको छोटे गेट्स मिलेंगे। ऐसे छोटे गेट्स बनाने का कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर द बिजनेस कम्युनिटी पीपल इन जोधपुर। तो उस समय जो मर्द जो हुआ करती, या तो बैटलफील्ड में जाते थे जंग लड़ने के लिए, या फिर बिजनेस पर्पस से अदर सिटीज़ में बाहर जाते थे, तो औरतें पीछे घर रहती थी अकेली। तो उस समय अगर कोई एनिमी अगर अटैक करता है, तो उस समय जब एनिमीज अटैक करते थे तो ऐसे दरवाजे बनाए जाते थे। तो अगर कोई दरवाज़ा अगर कोई तोड़ के अगर अंदर घुस रहा है, तो उस समय हथियार औरतों के पास भी हुआ करते थे, और वो हथियार जो हैं वो दरवाजे के पीछे लेके खड़ी हो जाती थी। अगर उनको एंटर होना है अंदर, तो उनको हल्का सा अंदर झुक के जाना पड़ेगा, वो स्ट्रेट सीधा अंदर नहीं जा सकते खड़े। तो उनको झुक के जब अंदर घुसते थे तो उस समय वो पीछे से उनको वार किया जाता था और उनकी गर्दन का कलम किया जाता था। तो इसीलिए ये दरवाजे हमारे उस समय सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से कॉल्ड द हवेलीज एट द टाइम। हवेली का मतलब जो होता है, हवेली लाइक हवा, कि जब हमारे यहाँ पे जोधपुर के अंदर गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस तक का हीट वेव जाता है, तो उस समय जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी तो घर भी वैसे ही बनाए जाते थे। ये है सर कम्युनिटी वॉल, आप कम्युनिटी वॉल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको वो पिक्चर दिखेंगे जो यहाँ हमारे यहाँ के जो कम्युनिटीज़ जो जोधपुर के अंदर, जो मारवाड़ के अंदर है, जैसे कि हमारे यहाँ पे साफ़ा पहनने की रिवायत है, और हमारे यहाँ पे मोर देन 40 to 50 साफ़ा पहनने की स्टाइल्स है यहाँ पे, और हर एक साफ़ा पहनने की स्टाइल हर एक कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करती है। तो हमारे यहाँ पे अगर कोई इंसान अगर साफ़ा पहन के निकलता है, सो वी कैन ईजीली से कि उसके घर में अभी सुख चल रहा है या दुख चल रहा है, या साफ़ा पहनने के स्टाइल से हम बता सकते हैं कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो जैसे कि आप देखेंगे ये ग्वाला है, ये ग्वालाओं की जो साफ़ा पहनने की स्टाइल अलग है। ये हमारे यहाँ के मांगणियार कम्युनिटी जो गाना गाती है रेगिस्तान के अंदर, हाँ जी, उनके साफ़ा पहनने की स्टाइल है। ये साफ़ा पहनने की स्टाइल अलग है। और ये बिश्नोई कम्युनिटी, जो बिश्नोईज जो होते हैं, बिश्नोई का मतलब बिश लाइक 20 और नोई मतलब 9, इनके 29 रूल्स होते हैं बिश्नोई के टू नो बिकम अ बिश्नोई नो पर्सन इन कम्युनिटी। तो वो 29 रूल्स जो हैं वो इनको अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि नेचर से प्यार करना, जानवरों को नहीं काट के खाना, और हर चीज़ जो नेचर से मिल रही है, जैसे दूध दही और सब्जियां जो नेचर से मिल रही है वही इनको खाना, और जानवरों को बच्चों की तरह पाल के बड़ा करना। तो इसी हिसाब से ये जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो आपको टर्बन दिख रही है, इससे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये बिश्नोईज है। You are seeing like this architecture which is engraved in the stones are completely done by the hammer and chisel at the time। हथौड़े और जो टांची है, हाँ जी, उससे ये सारी चीज़ें कही है। उस समय हमारे यहाँ पे सीमेंट की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो मोस्टली वी डू यूज़ द लाइमस्टोन और द मड, या फिर जो लाल मिट्टी होती है उसी की हम जॉइंट करके एडजॉइंट करके इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये सारी चीज़ें घर बनवाए गए थे, और वही सिस्टम चलता था। इसीलिए आज भी 100 साल 200 साल पुराने ये घर हो चुके हैं, फिर भी दे आर स्टैंडिंग टॉल एंड रिजिड। तो ये मंदिर है ना,
यस सर, Temple. ये मंदिर है। और जो आप देख रहे हैं जैसे कलर, इसको हमारे जोधपुर को इसलिए हमारे यहाँ मिनी मोरक्को ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ओके। आपको बहुत ही डिफरेंट और वाइब्रेंट कलर यहाँ दिखेंगे। आपको सिर्फ ब्लू कलर ही नहीं दिखेगा दीवारों पे, बल्कि आपको यहाँ पेंटिंग्स भी हर जगह दिखेगी। तो यही यहाँ की स्पेशलिटी है। जैसे कि सर आप देख रहे हैं गलियाँ बहुत संकरी है। इसका रीज़न ये था कि जब गर्मियों में जब हमारे यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर जाता था तो उसको ठंडा कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कीप द कूल द रूम्स एंड द हाउसेस। तो इसीलिए जो भी आप घर देखेंगे सारे एक दूसरे से एडजॉइन है, दे डोंट हैव गैप्स इन बिटवीन द हाउसेस। तो गैप नहीं होगा तो उसके बीच में अगर हवा नहीं जा सकती, सूरज की किरण नहीं जा सकती, तो टेम्परेचर उससे कूल रहेगा। और देयर वर द 3 रीजंस दैट व्हाई दे डू द ब्लू कलर to the blue houses. The first reason is they are the devotees of the Lord Shiva and the Lord Vishnu. So when the Rao Jodha invited to the Brahmins from the Pushkar, they used to came here and they are the devotees and the worshippers of Lord Shiva and Vishnu. So this is why they do the blue color on the houses. And what kind of an composition they use? They use the 60% of a limestone and 20% is the whitewash and 20% is an indigo color. So इससे हमारे यहाँ फ़र्क ये पड़ता था कि जब गर्मियों के टाइम में ये घर ठंडे भी रहते थे, और तीसरा रीज़न के जो कीड़े मकोड़े जो हुआ करते थे वो घर के अंदर नहीं आते थे, घर के बाहर ही रहते थे। क्योंकि अगर फर्श ठंडा रहेगा, घर ठंडा रहेगा तो वहाँ कीड़े मकोड़े नहीं आते थे, ज़्यादा ठंडा होता इसलिए। तो इसीलिए उसको उनको भगाने के लिए ये चीज़ें उस समय यूज़ की गई। ये जो आप देख रहे हैं ये हवेली है उस समय की। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये लाल पत्थर है। लाल पत्थर हमारे यहाँ का बहुत फेमस है। हमारे यहाँ पे 3 स्टोन्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। पहला है रेड स्टोन, सेकंड है द वाइट मार्बल जो कि आपने ताजमहल में देखा होगा, और तीसरा है जो है कि द वाइट स्टोन जो कि उम्मेद भवन पैलेस में लगा हुआ है। तो आप अगर जोधपुर में घूमते हैं तो यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज द मॉन्यूमेंट्स दैट फ्रॉम विच एरा दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम बाय जस्ट द स्टोन्स। जैसा मैंने आपको बताया कि जो दरवाजे जो हुआ करते थे वो छोटे हुआ करते थे फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। बाकी अदरवाइज़ जो उसमें की जो किंग्स की जो हाइट थी वो एग्रीगेट 6.5 से लेकर 7 फीट्स के बीच में हुआ करती थी। दे वर टू लॉन्ग एंड ब्रॉड, इसीलिए दरवाजे छोटे ताकि किसी को दिक्कत हो अंदर घुसने में, अंदर एंटर होने में, और उसके सिक्योरिटी के जो उसको तलवार से मारा जा सके, इसलिए दरवाजे छोटे। और आप देख सकते हैं घर बिल्कुल ओपन कॉरिडोर हाउस है। ये जो आप इसको वो देख रहे हैं इसको मारवाड़ी में बोलते हैं बसाली। और जो आगे जो आप ड्राइंग जो देख रहे हैं मांडना देख रहे हैं, मांडने के ऊपर जो वो एरिया है उसको बोलते हैं चौक। चौक वो जगह है जहाँ पे पूरा फैमिली एक जगह इकट्ठे होके अपने बातें करती है, खाना खाती है, हर चीज़ चौक में हुआ करता था। और उसके जो आगे का वो एरिया है जिसको बोलते हैं हाल। हाल मीन्स कि आज के टाइम में हम इंग्लिश में हॉल बोलते हैं, और उस समय मारवाड़ी में हमारे हाल बोलते हैं। तो जो भी टीवी देखना या कुछ हो गया या बैठना हो गया, परिवार वाले बैठ गए, औरतें सब्ज़ी तोड़ रहे हैं, वो सारे काम वहाँ हुआ करते थे। और उसके जो पीछे जो रूम्स हुआ करते हैं उनको बोलते थे ओरा। तो ओरा मीन्स कि जिनके दरवाजे छोटे, रूम्स छोटे, आराम से सिर्फ एक बेड लगाए और सो सकते हैं, इतनी जगह होती थी। किसी जोधपुर का जो अटायर है हाँ जी वो इस तरह का हुआ करता है। नीचे घाघरा, ऊपर चोली, और ऊपर जो ओढ़ते हैं उसे बोलते हैं ओढ़ना। उड़ना। पेंटिंग के अंदर आपको इतना दिखाया गया है। अदरवाइज हमारे यहाँ पिक्चर्स के अंदर स्टमक, रियलिटी में स्टमक और सर वो कभी भी अनकवर्ड नहीं रहते, हमेशा उनको कवर किया जाता है। ठीक। क्योंकि जो हमारे हिंदुज़म के अंदर हिंदुज़म लाइक वी फेड
वी हैव अ बिलीफ कि जो हमारे यहाँ का जो बेली होल होता है, हाँ जी। जो नाभि, औरतों की जो नाभि होती है वो बहुत ही प्योर होती है, क्योंकि जब बच्चा जब अंदर पेट में होता है तो उसकी जो अंदर की जो नाड़ी जो होती है वो पेट की बेली होल से जुड़ी होती है। तो दिस इज़ द प्योरेस्ट थिंग फॉर अस इन अकॉर्डिंग टू द हिंदुज़म। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर हमेशा पेट को ढका जाता है, और सर जो कि एक इज़्ज़त देने के लिए टू द एल्डर पीपल, वो इसलिए हमारे यहाँ पर सर ओढ़ के रखते हैं। ओपन कॉरिडोर हाउस, बीच में से पूरा खुला, ताकि हमारे उस समय पास में जो सोर्स जो हुआ करते थे खाने पीने के, तो इतने नहीं होते उस समय। हम गायें बकरियाँ सब ओपन कॉरिडोर हुआ करता, वहाँ बांध के रखते थे ताकि उसका दूध निकाल सकें, उसका दही बना सकें, उसी का सेवन कर सकें। तो उस समय गाय और ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो घर भी उस हिसाब से बनाया गया। कॉरिडोर हो तो वहाँ मिट्टी हो, और मिट्टी के अंदर गाय भैंस या बकरियाँ रह सकें आराम से। यहाँ पर है, हाँ जी। ये उनका लोकल एरिया है, इसीलिए इसको सोनार की घाटी कहा जाता है। और वो मोस्टली जो है अपने आज के टाइम में कारखाने खोलते हैं शोरूम के अंदर, वो वहाँ काम करते हैं। उस समय कारखाने नहीं हुआ करते, कारखाने घर के अंदर ही हुआ करते थे। तो पूरी कम्युनिटी साथ में रहती थी, ताकि सेफ्टी भी फील हो और प्रिकॉशंस भी रहे, और सारा काम जो है वो घरों के अंदर कर सके। तो इसलिए इसको सोनार की घाटी कहते हैं। घाटी मीन्स, तो आप ये चढ़ास देख रहे हैं, हाँ जी। इसको घाटी बोलते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो सोनार की घाटी है जो अभी भैया ने बताया हमारे। बहुत पहले ये पोजिशन पीपल के घर हुआ करते थे, पोर्स पीपल के, हाँ रेचली, हाँ पोजिशन पीपल्स जो हुआ करते थे उनके घर हुआ करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ कि हमारे पास इतना वेल्थ नहीं हुआ करती थी, हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम इंडिया को उस समय ग्रो कर सकें इतना। तो उस समय जब महाराजा साहब थे, जब महाराजा हनुवंत सिंह जी जो जिनकी डेथ 1952 में हो गई थी, तो उस समय उन्होंने काफ़ी चीज़ों में उनका योगदान किया गया करते थे उस समय। जैसे कि एक बच्चा जब पैदा होता है राजा साहब का, तो उनके काफ़ी जो बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा, लेकिन पीछे के बच्चों का क्या होगा। तो वो बाहर भी रहते थे, जोधपुर सिटी के अंदर बड़ी कोठियाँ बना के रहते थे, या बड़े बड़े जो ठाकुर्स हुए या फिर बड़े मंत्री हुए जो उनके पार्लियामेंट में रहते थे, वो सबके घरों के जो घर थे वो बाहर हुआ करते थे, सिटी के अंदर बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर। तो उस समय महाराजा हनुवंत सिंह जी ने और उस समय जो है सपोर्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट को। और वो कुछ चीज़ें देखे कि ये बिल्डिंग्स आप ले, तो यहाँ पे आप मैटरनिटी हॉस्पिटल बना सकते हैं। ये इसका नाम है कुछ फैमिली का? नहीं सर, नहीं, कोई नाम नहीं। ये उस समय के जो पोजीशन पीपल थे, जो ठाकुर थे, वो यहाँ रहते थे। ये खमागणी क्या बोलते हैं भैया? खमागणी क्या है? खमागणी का मतलब है सर, जैसे हिंदी में नमस्ते कहते हैं, हाँ वैसे हमारे यहाँ पे खमागणी कहते हैं। मारवाड़ी के अंदर खमागणी मतलब नमस्ते। अच्छा अच्छा, और अगर इन रिटर्न में जब वापस जब वो बोलते हैं तो गणी खबासा। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ का वार्तालाप होता है, जो शुरुआत खमागणी से होती है और वापस उसका आंसर होता है खमागणी सा। ठीक है। नाउ वी आर इन द सेंटर सर। ये सेंटर है जहाँ पे जो ब्राह्मण्स, जो आप देखेंगे पूरा ब्राह्मण्स का जो एरिया है उसका चौक है ये। इसका नाम है नव चौकिया। नव चौकिया। हाँ जी। यहाँ पे 9 तरह की जो 9 गलियाँ हैं वो जब मिलकर यहाँ पर एक चौक बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ मारवाड़ जोधपुर के अंदर इतना पैसे को लेकर इतना कमाना है, ये करना है, ज़िंदगी भर वो करना है, पीछे भागना है, मेहनत करनी है, ये सोचना है, वो सोचना है, इतना नहीं चलता है। नहीं है। बच्चे यहाँ पर काम करते हैं और बूढ़े लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठेंगे, ताश के पत्ते खेलेंगे, देवर यूज टू प्ले कार्ड्स अ लॉट, चाय पियेंगे। और जो यहाँ की सरकार जो बननी और ना बननी जो भी होता है वो सारी यहाँ पे काम होता है कि कौन सी सरकार यहाँ पे बननी चाहिए और कौन सी नहीं बननी चाहिए, जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, भारत।
तो ये अभी हम जी लेक पे पहुंच गए हैं। पद्म लेक बोला है भैया। भैया कौन सी लेक बोला? पदम पद्म सागर लेक। पद्म सागर लेक है। ये लेक जो है इसका नाम है पद्म सागर लेक। ये 14th सेंचुरी के अंदर 1459 के बाद में इस लेक को बनवाया गया था। ये हाफ आर्टिफिशियल और हाफ नेचुरल है। पहाड़ का नाम था चिड़िया भाकर। इस चिड़िया भाकर के ऊपर एक ऋषि मुनि रहते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी। उनके बहुत सारे फॉलोवर थे, लोग उनको बहुत मानते थे। तो उस समय जब राव जोधा जी ने यहाँ पे पहुँचकर जो यहाँ का वायुमंडल और जो यहाँ का जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखा कि यहाँ किला बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, तब उन्होंने यहाँ के चेक किए इस पहाड़ पे आके, और फिर चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ मैं बना सकता हूँ। फिर बाद में जब बनाया तो यहाँ पे एक ऋषि मुनि बैठे थे, उनको जब कहा कि आप प्लीज़ यहाँ से किसी और जगह पर जाके प्रस्थान कर लीजिए, तब उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने मना किया तो कुछ वाद विवाद हुआ शब्दों का, और उसके बाद में उन्होंने कुछ कोयले के टुकड़े उठाए और अपने बस्ते के अंदर डालकर वहाँ से निकल गए। और निकलते वक्त उन्होंने एक श्राप दिया कि तुम और तुम्हारी जिस जनता को तुम यहाँ बसाना चाहते हो वो कभी नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर लोग हमेशा यहाँ पर पानी से त्रस्त होकर मरेंगे। इसीलिए हमारे मारवाड़ जोधपुर को सिर्फ ब्लू सिटी के नाम से यानी लैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी मौतें हुई जो कि पानी से त्रस्त होकर मारे गए थे लोग। तो इसीलिए जब 1459 के अंदर जब राव जोधा जी ने यहाँ पर किला बनाने शुरू किया, तब उस समय यहाँ पर जितनी भी महारानियाँ थी, जो घर की औरतें थी, उन सब ने ये उनके अंडर में जो लेक्स देख रहे हैं आप, ये लेक और पॉन्ड और जो वेल हैं, स्टेप वेल हैं, ये सारे के सारे उन औरतों के अंडर में बनाए गए थे। सारी इंजीनियरिंग और सारी आर्किटेक्चर उनके अंडर में की गई थी। तो ये उसी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एविडेंस है जो उस समय महारानी जमशेदी हाड़ा उन्होंने ये यहाँ पर बनवाया था, जो कि राव जोधा जी की पत्नी थी। और उन्होंने 14वीं सदी के अंदर इन्होंने ये लेक बनवाई थी ताकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन सबको पानी से त्रस्त होकर मरना ना पड़े। इसलिए उन्होंने ये फॉर द लोकल पीपल्स फॉर द ड्रिंकिंग वाटर दे यूज्ड टू सप्लाई ऑल दिस वाटर फ्रॉम हियर। और ये आप ऊपर मंदिर भी देख सकते हो, महादेव शिव मंदिर है। और अपना फ़ोन वगैरह बचा के ही रखना। यहाँ पे मंकी भी है, आपका फ़ोन छीन सकते हैं, आप देख सकते हो। और ये पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट टेम्पल फोर्ट का सबसे लास्ट में बना हुआ वो है चामुंडा माता का टेम्पल। चामुंडा माता, हाँ। इसको हम बोलते हैं इष्ट देवी भी बोलते हैं। तो राम राम। तो ये पहले हुआ करता था, यहाँ से ही एंट्री होती थी। yes. तो अभी उधर से अब उधर से होने लग गई है। हाँ ये जो है ये 1775 में बनाया गया था महाराजा अजीत सिंह जी के द्वारा। महाराजा अजीत सिंह जी लाइक वो हमारे यहाँ के जो किंग थे, ही इज़ अ वेरी गुड लीडर एंड वेरी करेजियस लीडर इन हिज टाइम। तो उस समय बस महाराजा अजीत सिंह जी जो थे 1658 के अंदर उनके फादर की डेथ हो गई थी। और जब उनकी डेथ हुई उसके बाद में जो मुगल्स थे वो बहुत ही बुरे स्वभाव के थे। तो मुगल्स ने उस समय ये किया कि अगर हम महाराजा अजीत सिंह जी को अगर मार देंगे किले में जाके, तो फिर बाद में उनको मारने के बाद में राठौड़ों का वंश खत्म हो जाएगा। और उस समय महाराजा अजीत सिंह जी मात्र 6 महीने के थे। और उस समय उन्होंने सोचा कि औरंगजेब ने मार दूँ। पर उस समय जो यहाँ के हमारे यहाँ के जो कमांडर हैं, जिसको हम कहते हैं द सेवियर ऑफ जोधपुर, जिन्होंने राठौड़ों को और जोधपुर को बचाया था, तो उस समय जो वीर दुर्गादास राठौड़ वो थे, जिन्होंने कमांडर थे महाराजा जसवंत सिंह जी के, महाराजा अजीत सिंह जी के फादर, उन्होंने बच्चे को किले की घेराबंदी से निकाल कर उनको बचाकर उनको जंगलों में रखा। और कई सालों तक उन्होंने जंगलों में ही उन्होंने अपना वास निकाला। और निकालने के वहाँ पर काटा और उसके बाद उन्होंने अपनी जंगलों के अंदर ही महाराजा अजीत सिंह जी को बड़ा किया। उनको उनकी आर्मी बनाई, उनके लिए उनकी ट्रेनिंग की कि उनको अगर वापस जंग लड़नी पड़े तो वो तैयार रहे। और 75 के अंदर इस पॉल को बनवाया गया था, जिसका नाम है फतेह मीन्स जीत। फतेह इज़ एन उर्दू वर्ड। और जो आगे जो वो गेट बनाया वो 101 साल बाद बनाया गया था महाराजा मान सिंह जी के द्वारा। उसका नाम था जयपौल। तो हिंदी में वो जयपौल है
और ये है उर्दू में फतेहपुर, फतेहपुर। और इंग्लिश में हम बोलते हैं तो विक्ट्री गेट ही बोला जाता है। तो ये गेट आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल एंट्रेंस थी पहले फोर्ट की। और जो आप ये आगे दीवार देख रहे हैं, दीवार है ताकि अगर कोई दुश्मन अगर कोई हाथी लेकर आता है तो उसका मोमेंटम यहाँ से नहीं बनेगा। अगर वो दौड़ कर आएगा और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेगा, सो ही वांट्स द मोमेंटम ब्रेक द डोर। क्योंकि सीधा नहीं है तो तो यहाँ से अगर वो सीधा होता तो आराम से तोड़ सकता, लेकिन वो यहाँ से अगर दौड़ कर आएगा तो उसे कर्व मिलेगा, तो कर्व की वजह से वो दरवाजा नहीं होगा। ओके। और इसके आगे नेल्स भी लगे हैं दरवाजे के ऊपर। हाँ, वो दरवाजे के ऊपर मैं देख सकता हूँ। हाँ जी, ये आप देख सकते हो दरवाजे के ऊपर नेल्स लगे हुए हैं। तो जी हमने जोधपुर हेरिटेज वॉक कंप्लीट कर लिया है और बहुत सारे ब्लू हाउसेस देखे। उससे पहले स्टेप वेल देखा और फोर्ट का जो पहले दरवाज़ा हुआ करता था वो भी देख लिया। तो अभी हम ये टूर को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। और ये भैया थे करतार जी, ये टूर गाइड थे और इन्होंने बहुत अच्छे से हमें घुमाया है। और अगर आप भी जोधपुर आओ तो आप, अगर आपको घूमना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो भैया अपना नंबर बता दीजिए, फ़ोन नंबर। सर, मेरा नाम है कृतार्थ सिंह गहलोत। हाँ जी। एंड मेरा फ़ोन नंबर है 9784172971। सो whenever you like to come to Jodhpur, you can contact me, and it's my great honor you will come here, and it's my privilege to work with you. So thank you and namaste and come again.